बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। इजराइल ने तेहरान पर मिसाइल दाग दी है। तेहरान और करास को मिसाइलों से निशाना बनाया है। तेहरान में इजरायली हमलों के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। इजरायली हमलों से तेहरान में इमारतें तबाह हुई हैं, खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। इजरायली हमलों से तेहरान में कई इमारतें तबाह। तेहरान और खरास को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भीषण तबाही का मंजर वहां पर नजर आ रहा है। पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार। ये दो तस्वीरें आपके सामने जो जिस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर है उसको बयां करती हुई नजर आ रही है। कभी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना और अब कई इमारतें तबाह इन पूरे हमलों की वजह से। लगातार भीषण हमले दोनों ही ओर से दागे जा रहे हैं। हमलों में एस्केलेशन है, लगातार रिटेलिएशन ईरान की ओर से भी देखा जा रहा है। इससे इजराइल को भी खासा नुकसान पहुंचा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी अब चरमराता हुआ नजर आ रहा है। वहां के लोगों की शिकायत कि कोई अलर्ट उन्हें नहीं मिला, कोई सायरन नहीं बजा, लेकिन इसी बीच मिसाइलें दाग दी गई। ऐसे में लोगों को समय रहते सेफ हाउसेज में जाने का भी समय नहीं मिल पाया या फिर बंकरों में पनाह लेने का समय भी नहीं मिल पाया। ये अब नई समस्या यहाँ पर आन खड़ी हुई है उन तमाम लोगों के बीच। रिहायशी इलाकों तक अब मिसाइल्स के अटैक पहुंचने लगे हैं, जिससे खासा नुकसान आम जनता को भी झेलना पड़ रहा है। इजरायली हमलों में इजाफा। तेहरान और करास को मिसाइलों से निशाना बनाया गया और धमाके की तेज आवाजें पूरे आसमान में गूंजती। काले धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में उठता। ये साफ दिखाता है कि तबाही किस कदर बढ़ती चली जा रही है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार केवल और केवल एस्केलेशन, यहाँ शांति बहाली को लेकर कोई भी चर्चा नहीं, कोई नामो निशानी नहीं। क्या लगता है आगे ये जंग और कितना आगे तक जाने वाली है? क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा? वर्षा, जिस तरीके से अमेरिका ने परमाणु ठिकाने ईरान के ध्वस्त किए और उसके बाद लगातार ईरान वापस हमलावर है, वो अपने आप में बताता है कि चीजें बहुत जल्द शांत होती नहीं दिख रही हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी देश अगर आप देखें तो मीडिएशन की या शांति की बात नहीं कर रहा। चाहे वो रूस है, चाहे वो चीन है, चाहे वो बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो सब जो है वो इजराइल को सबक सिखाने की बात करती हैं, अमेरिका के हमले की निंदा करती हैं और कोई भी शांति की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर शांति की बात नहीं होगी तो फिर शांति होना भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इतना आसान नहीं दिख रहा। जिस तरीके से ये हमले चल रहे हैं, इसमें यही आशंका बनी हुई है कि ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा और ये जंग जो है वो और भयानक रूप लेगी। बिल्कुल, ये जंग भयानक रूप लेगी और कुछ ये इजाफे जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं यही दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपके पास मैं वापस आऊंगी अजय, एक और बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग